चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं गिन लेना। क्या नाम है बच्चों? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप पढ़ रहे हो जीएससीबी इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 16 क्लास 10th। अब बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947 में। 1947 में इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारी गवर्नमेंट सोचने लगी। क्या सोच रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सोच रही है कि अब इस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें कैसे लाना है। तो उन्होंने सोचा कि अब 5 इयर्स के प्लान बना लेते हैं। 5 इयर्स के एक प्लान सक्सेस होगा, नया प्लान ले आएंगे। तो उस तरह से काफी ज्यादा प्लान सक्सेस भी हुए, कुछ प्लान्स के ड्रॉबैक्स भी आए, कुछ प्लान कंप्लीट नहीं भी हुए। उन्होंने बहुत सी पॉलिसी एडॉप्ट की। लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसी बहुत सी पॉलिसी इंप्लीमेंट की। लेकिन फिर भी जितना हम चाहते थे उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें नहीं दिखा। फिर हमने सोचा, फिर क्या किया? गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि उन्हें बताया कि इन्वेस्टिगेट करो कि क्या कॉजेज है हमारे फेलियर के, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी हमें चेंज करनी है, और जो हमने पास्ट में जो मिस्टेक्स की है ना उसे अब हमें रिपीट नहीं करना है। तो फिर फाइंड आउट किया गया कि कौन कौन सी पॉलिसी में मिस्टेक थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, यानी कि जो पहले एरर्स थी उन्हें रेक्टिफाई किया गया, करेक्ट किया गया, और नई एक इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, नई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई जिसे हम कहते हैं यही एलपीजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कब की है? 1991 की। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 कि कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए जिससे स्ट्रेंथ मिले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो 3 पॉइंट्स, 3 फैक्टर्स, 3 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होगा कि गवर्नमेंट जो अपने सेक्टर से वो किसे देगा? प्राइवेट इंडिविजुअल को, प्राइवेट पब्लिक को। इसका यह मतलब नहीं है कि गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड कल से तुम्हें दे दे, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? कोई भी एक कंट्री की इकोनॉमी को हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देंगे, वही है ग्लोबलाइजेशन। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जब हम बात करेंगे ना बच्चों इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, तब हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट ने जो रिड्यूस किए ना रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, जो इंपोज किए गए थे प्राइवेट सेक्टर पे और एंकरेज करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसी को हम कहेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। यानी क्या किया गवर्नमेंट ने? अपने रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल को रिड्यूस कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज किया कि भाई आप लाओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाओ, वही है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लेकिन इसके कुछ की पॉइंट्स है, टोटल 4 है, देख लेते हैं बढ़िया तरीके से कि स्टार्टिंग में क्या किया गवर्नमेंट ने। अपने पास 18 इंडस्ट्री रख ली कि ये रिजर्व है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकता। बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस ये हमारे पास रखते हैं और बाकी सारे सेक्टर प्राइवेट पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं। यानी आप दूसरा कोई भी बिजनेस कर सकते हो इन 3 को छोड़ के। कौन सा? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। आर्म्स एम्यूनेशन तो थोड़ी बनाने दे सकते हैं आपको, नहीं तो हर घर से कट्टा निकलेगा और गोलियां चलेगी। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था ना इंडस्ट्री का, वो कैंसिल हो गया कि आप नई इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्टर करना है, वो कैंसिल हो गया। अगर आपका जो बिजनेस है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उससे पोल्यूशन फैलता है या तो वो एनवायरमेंट के लिए हजार्डस है, तभी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। ये 4 पॉइंट बड़े ही सिंपल से है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्री अपने पास रखी, बाकी सब प्राइवेट के लिए फ्री। फिर रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस अपने पास रखा, बाकी प्राइवेट के लिए फ्री। ट्रेडिशन जो रजिस्ट्रेशन था वो रिमूव हो गया। अगर आपका बिजनेस नेचर को नुकसान नहीं करता है, नेचर के लिए हजार्डस नहीं है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चों? अगर आप क्लासरूम में अपने बगल वाली फ्रेंड से अपना होमवर्क करवाओगे ना, तो उसे भी कहा जाएगा कि आप उसके एडवांटेजेस ले रहे हो। उसी तरह से लिबरलाइजेशन पॉलिसी के भी कुछ एडवांटेजेस है जो हमें देखने हैं। लेकिन उससे पहले एक मजेदार सा जोक सुन लो। ये जोक मैंने बनाया है एक इंग्लिश के टीचर के ऊपर। क्लास में आती है टीचर और कहती है, टीचर सेज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेंसेस। नाउ इफ आई एम से आई एम अ ब्यूटीफुल। अब टीचर का रिप्लाई देते हैं स्टूडेंट, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली मैम इट इज अ पास्ट टेंस।
अगर ये फनी जोक आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको लाफिंग नहीं आती, तो जाइए बच्चों फटाफट से पोगो देखिए। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम हमारे एडवांटेजेस। 4 एडवांटेजेस है टोटल हमारे पास। पहला, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अब अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत इंडस्ट्री ओपन हो गई, अब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लार्ज स्केल में बढ़ाएंगे, नए नए बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे क्या होगा बच्चों, आ गया हमारा सेकंड एडवांटेज, क्या है, ग्लोबल ट्रेड। उससे क्या होगा बच्चों, ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज होगा। हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ज्यादातर एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादातर इंपोर्ट करेंगे, उस तरह से फॉरेन ट्रेड चलता रहेगा। तो क्या इंक्रीज होगा बच्चों, ग्लोबल ट्रेड। अगर हम बात करते हैं कि इंक्रीज होगा ग्लोबल ट्रेड यानी कि फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होगा, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे आएंगे डॉलर, यहां पे आएंगे पाउंड्स। उस तरह से जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो कहां पे आता जाएगा, इंडिया में। और इंडिया की जो रुपीज है वो क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपको और मुझे दोनों को पता है, लेकिन अभी हम एडवांटेज के तौर पे ही देखेंगे। इंक्रीज होगा फॉरेन ट्रेड तो इंक्रीज होगा रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फाइनल, फोर्थ एडवांटेज है हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज। यानी ये कहेंगे कि इतना सब हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, तो उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इंक्रीज होगी ना। बैंकिंग इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इसके साथ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो ये थे 4 एडवांटेज। लाइन बाय लाइन हम याद रखेंगे तो हम ये कहेंगे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज साथ बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। बहुत ही सिंपल सा है। अब आगे बढ़ते हुए देखने हैं हमें डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करेंगे तो टोटल 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। ऐसे ऐसे 4 करूंगा तो 4 + 4 8 हो जाएंगे बच्चों। 4 बेनिफिट थे और 4 डिसएडवांटेजेस है, यानी कि लिमिटेशन है। तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर पे इंपोज किए थे रिस्ट्रिक्शन वो रिड्यूस तो कर रही है, लेकिन उससे मोनोपोली तो वो चेक ही नहीं कर रही है। अगर मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गई तो प्राइस का कंट्रोल नहीं रहेगा, और प्राइस का कंट्रोल नहीं रहेगा तो पब्लिक क्या होगी, एक्सप्लॉइट होगी। ये सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। इससे आएगी डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी का मतलब पता है ना बच्चों, पावर एंड प्रॉपर्टी फ्यू पीपल के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, रिच ज्यादा रिच हो जाएंगे, पुअर ज्यादा पुअर हो जाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। किससे, इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी से। थर्ड नंबर है फोकस ओनली ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। हर कोई पैसे के बारे में सोचेगा, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करेगा। कोई एग्रीकल्चर फील्ड क्या रह जाएगा, हमारा बैकवर्ड रह जाएगा। हर कोई सोचेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही फोकस किया जाए। ये भी एक लिमिटेशन है बच्चों। फोर्थ लिमिटेशन हम देख सकते हैं कि इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। यानी कि इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया तो क्या बढ़ जाएगा सिर पे, फॉरेन डेब्ट, और करेंसी हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। आपको पता ही है कि $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 72, 73, 75, हर बार बढ़ कम करते रहते हैं। तो ये चारों थी बच्चों लिमिटेशंस। ये चारों लिमिटेशंस आपको याद कैसे रखनी है कि रिस्ट्रिक्शन घटा गए, मोनोपोली चेक की, नहीं, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बढ़ गई तो, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रह गया तो, अगर एक्सपोर्ट कम हुआ और फॉरेन डेब्ट बढ़ गया तो। ये 4 ही तो सिंपल सी लिमिटेशन है। यहां पे आज का हमारा ये टॉपिक और वीडियो खत्म होता है, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक एसएसटी का क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इफ अ चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम देन व्हाई टीचर्स गिव्स होमवर्क। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन का आंसर है तो फटाफट से नीचे कमेंट में टाइप कीजिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है बच्चों। थैंक यू।